तो दोस्तों अभी हम लोग हैं, थर्ड एडिशन है GCPRS का ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी शो। और हमारे साथ है समीर जोशी सर, जो इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है, और उनसे बात करेंगे हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या फ्यूचर है, उनके बारे में हम लोग सर से जानना चाहेंगे। हेलो, हाय सर, कैसे आप? हाय, सो नाइस टू सी यू शुभम। जी सर, हमारे दर्शकों को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर समीर जोशी हूँ। मैं इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन। और मैं 2016 से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरा PhD हुआ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, और मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता हूँ। और अलग अलग गवर्नमेंट के कमिटीज़ और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसमें ताल्लुकात रखता हूँ। तो सर, हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी शो है, कोई भी एग्जीबिशन है, या कोई भी बातें होती है, आपका नाम वहाँ पर आता है कि भाई समीर जोशी सर वहाँ पर अवेलेबल होंगे ही। और ये जो GCPRS शो है, यहाँ पर तो आप कन्वीनर हैं जी, राउंड टेबल के जी। मेरा रोल GCPRS में 2 तारीख को ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन रिसाइकलिंग ने GCPRS में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उधर लगभग 206 लोगों ने भाग लिया था अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। और इसमें ये मंथन हुआ रहा था कि आज क्या स्थिति है, आगे क्या होगी। और उसके लिए काफ़ी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। और इंडस्ट्री कैसी है कि सब अप्स एंड डाउन से जाती है। अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसा था कि उसमें से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था अभी, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिसाइकलिंग, ये जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिसाइकल कंटेंट यूज़ करने के लिए जो रूल बनाए हैं, उसके लिए रिसाइकल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, तो जो अभी आपने CEO राउंड टेबल ऑर्गेनाइज किया था, मतलब काफ़ी कंपनीज़ के CEO वहाँ पर अवेलेबल थे, गवर्नमेंट के भी वहाँ पर लोग थे, FSSAI से भी सारे लोग थे। तो वहाँ पर ये मंथन चल रहा था कि कैसे हम प्लास्टिक इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं, गवर्नमेंट से कैसे बात करें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे बनाए। और हमने देखा वो जो इवेंट है काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इतने सारे प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट होते हैं, बट इस बार जो है आप लोग इतने लोगों को एक ही कल के जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 2 तारीख को, 2 जुलाई को, उसमें एक थोड़ा सा अलग नज़रिया दिखा। उसमें एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा, जो कि देश के जाने माने एम्बेसडर हो चुके हैं, और आर्मी के मेजर जनरल आए थे। वह अलग पहलू बताए कि आर्मी भी कैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रही है। और ICIS, ये एक कंपनी है सिंगापुर में, उधर से मैडम गोयल जी आए थे। उन्होंने देश और प्रदेश का रिसाइकलिंग का नज़रिया अगले 10 सालों में कैसा हो वो बताया। तो जैसे अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो IPI का क्या रोल है सर यहाँ? इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट ये भारत की एकमेव टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम IPI में इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, पॉलिसी, गवर्नमेंट के रूल्स, फूड स्टैंडर्ड्स और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इस अलग अलग कमेटियों में हमारे लोग हैं। और वो हम टेक्निकल नॉलेज उधर एक्सचेंज करते हैं। सो ये तो रहा IPI के बारे में। जैसे अगर GCPRS शो के बारे में बात करें, ये शो कैसा रहा, लोगों के क्या रिस्पॉन्स थे, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये GCPRS ये 3rd इस श्रृंखला में है, और पहले 2 एडिशन से अच्छा हो रहा है। इधर बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ मटेरियल्स, और जो लगभग प्रदेश से भी जो एग्जिबिटर्स है, ये इस शो की खासियत है। और काफ़ी विजिटर्स आए, वो जो टेक्नोलॉजी जो पहले GCPRS में नहीं था कि मशीन चलते हुए देख रहे, और मुझे अभी बताया गया कि कुछ मशीन्स बेचे भी गए हैं। तो इस शो की ये खासियत है कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मशीनरी और अच्छी बिजनेस, और ऐसे भी पहलू है कि कंसल्टेंट क्लिनिक करके है, जिधर कोई भी आ सकता है और
मुफ्त में प्लास्टिक इंडस्ट्री के से जुड़े प्रॉब्लम से उनका जो शंका है वह डॉक्टर क्लिनिक में जाके कैसे इलाज करते हैं वैसे प्लास्टिक के बारे में इलाज करें। तो ये आइकमा और जीसीपीएस की पहल है कि खाली एग्जीबिशन और कमर्शियल एंगल न देख के ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्रबोधन करे, उसे अच्छी तरह से अवेयरनेस करे और उसके बाद धंधा तो होता ही रहेगा, लेकिन कंसल्टेंट क्लिनिक ये जैसी नए पहल है। जी, तो आप लोग अवेयर कर रहे हैं और साथ ही जो ये मशीन्स है या इस इंडस्ट्री को लेकर आ रहे हैं कि भाई जो प्लास्टिक का कचरा इधर उधर नहीं आप फेंके, तो अवेयर तो कर ही रहे हैं, साथ ही बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमारा बिजनेस भी हो। तो कितना ग्रोथ के चांसेस है अभी प्लास्टिक इंडस्ट्री और रिसाइकलिंग ग्रोथ लगभग ईयर ऑन ईयर 7 से 8% से बढ़ रहा है और ये अच्छी पहल है। और कंपलसरी यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स अगले 3-4 सालों में होगा 30%, अगले परसेंट 40%। तो ये रिसाइकलिंग के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर रिसाइकलिंग तो है ही, साथ ही इसमें जुड़ा हुआ है सस्टेनेबिलिटी। आप सस्टेनेबिलिटी को कैसे देखते हैं, क्या है इसके पीछे? सस्टेनेबिलिटी ये ब्रॉडर सब्जेक्ट है और उसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक खाली एक उसका एक अंश है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हम अगर जाने तो सस्टेनेबल यानी क्या, अभी के जो है तो वो हम सस्टेन कैसे करें अगले फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो यानी जो बेसिक रूल्स है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिस्पेक्ट, हम जो वेस्ट करते हैं उसको रिस्पेक्ट करें। हम एक उदाहरण देने के लिए, हम खाना खाते हैं, उस टाइम में खाना है, अगर वह थाली में बचा तो वह वेस्ट है। लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट आवर वेस्ट एंड दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबिलिटी प्लास्टिक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, पूरे ब्रॉडर टर्म है। और देश सस्टेनेबिलिटी की ओर आते हुए वह सस्टेनेबिलिटी इन एवरीथिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वर्क एथिक्स, सब आता है उसमें। तो आप लोग तो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लाइक जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अपसाइकल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये हमारे नौजवान और स्टार्टअप जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ये शारंग, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इस प्रोडक्ट्स को ये अपसाइकलिंग करते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन रिसाइकल प्लास्टिक्स को अच्छी तरह से बढ़ावा देने के लिए रिसाइकल प्रोडक्ट्स का यूज़ होना ज़रूरी है। सो जैसे अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर देखें, सस्टेनेबिलिटी को लेकर देखें, काफ़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में अलग अलग चीज़ों में वो काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे इनवाइट करना चाहेंगे और कैसे बोलना चाहिए कि भाई आपकी भी जिम्मेवारी है, आप भी ये कदम उठाएं? पहला ये है कि कचरे को हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर हम जब पहली जिम्मेदारी है कि हमारे घर में जब हम गीला कचरा सूखा कचरा करते हैं वो अलग तरीके से रखें, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वह अच्छी तरीका क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। तो वह जिम्मेदारी हर नागरिक की है और मैं काफ़ी स्टार्टअप से जुड़ा हुआ हूँ और यंग लोग इसमें अपना आइडियाज़ देके, डिजिटाइजेशन देखे काफ़ी अच्छा पहल कर रहे हैं। तो आई वुड एनकरेज कि यंग जनरेशन इधर इसमें आए। तो मतलब ये भी है कि भाई जो आम नागरिक है, जो आम पब्लिक है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको सेग्रीगेट करें और उनको सही जगह तक पहुंचाएं। देन वहाँ से जो स्टार्टअप है, जो कंपनीज है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनसे जो है यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएं और उनको सस्टेनेबल बनाएं और हमारे यहाँ अपने यहाँ यूज़ करें। बहुत अच्छी बात की और यही फ्यूचर है जी। एंड एट लास्ट क्या बोलना चाहेंगे प्लास्टिक रिसाइकलेबिलिटी को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर और जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनको? सस्टेनेबिलिटी मुझसे चालू हो जाती है और मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा देश, मेरी ज़मीन, तो इट बिगिंस विथ मी। और हम अपना वेस्ट को रिस्पेक्ट करें, रिड्यूस करें और आगे जाके जो चीज़ है वह रिसाइकल करके ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर आइडियाज़, फॉर दे आर यंग एंड उनके पास दे हैव अ ड्रीम एंड दे कैन मेक भारत
a dream Bharat of 2047 with their efforts. Thank you. चलिए थैंक यू सर। सो Thank you. आशा करते हैं हमारे दर्शक आपकी बात को सुनेंगे और आपका जो ड्रीम है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। Thank you, Shubham. Thank you. धन्यवाद।